वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी साइंस की टीचर। आज हम क्लास 2 का यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर का टाइटल है उसका मीनिंग देखते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानदार चीज़ें या ज़िंदा चीज़ें। लिविंग थिंग्स में ना सिर्फ इंसान बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स भी शामिल होते हैं। लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड हैव बेबीज़। ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स मीन पौधे, एनिमल्स मीन जानवर। के पौधे और जानवर भी लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स, अब इसमें लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। लिविंग थिंग्स, देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पे बहुत सी जिंदा चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, ब्रीथ, मूव एंड हैव बेबीज़। लिविंग थिंग्स ग्रोथ, बढ़ना, ईट, खाना, ब्रीथ, सांस लेना, मूव, हरकत करना एंड हैव बेबीज़ और उनके बच्चे भी होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे और जानवर भी लिविंग थिंग्स हैं। यानी कि इन 2 लाइंस में हमें लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात के बारे में बताया गया है कि हमारे पास ज़मीन पे बहुत सी ज़िंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, जिनमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी खासियत ये है कि वो ग्रो, बढ़ती हैं, ईट, खाती हैं, ब्रीथ, सांस लेती हैं, मूव, हरकत करती हैं एंड हैव बेबीज़ और उनके बच्चे भी होते हैं। सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, दैट इज़ लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। कि लिविंग थिंग्स ग्रो, बढ़ती हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट डायग्राम्स में शो किया गया है डॉग और उसका बेबी है पपी। यहाँ पे कैट, उसका बेबी किटन। यहाँ पे सीड, उसका प्लांट एंड चिकन का चिक। मतलब आपने यहाँ पे डिफरेंट डायग्राम से ये शो किया गया है कि आपके पास जो एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हो, वो टाइम टू टाइम ग्रो करती हैं। मतलब उनके साइज़ में ग्रो होता है, बढ़ना, इंक्रीज़ इन साइज़। मतलब उनकी साइज़ में जो इंक्रीमेंट होता है वक्त के साथ साथ, वो उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो ये डिफरेंट डायग्राम से उनकी ग्रोथ को शो किया गया है। नेक्स्ट पेज पे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लाइफ साइकिल ज़िंदगी के मराहिल या स्टेजेस ऑफ लाइफ कि किस तरह एक चीज़ अगर डेवलप होती है तो वो किन मराहिल से, किन स्टेजेस से गुजरती है। यहाँ पे सबसे पहले एग, अंडा, मतलब जिसका हम मीनिंग लेते हैं, एग शो किया गया। एग से फिर वो सेकंड स्टेप पे टैडपोल बनता है। टैडपोल से फिर वो एक कम्प्लीटली फ्रॉग बनती है। तो मतलब ये जो है आपके पास लाइफ साइकिल है किसका, फ्रॉग का, मेंढक का। तो ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होके वो जो आपके पास एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमंस हो, तो उनकी ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, फिर वो बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड। लिविंग थिंग्स खुराक खाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। तमाम जिंदा चीज़ों को बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। एनिमल्स जो हैं बहुत सी किस्म की खुराक खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स। कुछ जो जानवर हैं वो सिर्फ, एनिमल्स ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड के वो कई किस्म की खुराक खाते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स का जब शिकार करते हैं तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो यहाँ पे उनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि लिविंग थिंग्स कैन फूड, कि वो खुराक भी खाते हैं। तो यहाँ पे उनको कि तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए या उनको बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। मोस्ट एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक आंट्स, क्रो एंड रैट्स। इंसान जो हैं वो प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। मतलब हम प्लांट से वेजिटेबल्स हासिल करते हैं और हम जानवरों का गोश्त भी खाते हैं, उनसे दूध भी हासिल करते हैं। तो जो इंसान हैं वो प्लांट्स भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स। सब्ज पौधे जो होते हैं वो जानवरों की तरह खुराक नहीं खा सकते। दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज़ शाइनिंग ऑन देम। वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है। पौधों में खुराक बनाने का एक अमल है जिसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। तो जब इन ग्रीन पत्तों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट कैच इंसेक्ट। पिक्चर प्लांट आपके पास होते हैं गोश्त खोर पौधे, कि जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उनको कैच करते हैं।
सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। कुछ प्लांट्स जो ग्रीन नहीं होते वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, वो अपनी खुराक ग्रीन प्लांट से लेते हैं। अ डोडर टेक फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स। डोडर मीन एक बेल की तरह का होता है जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, इसलिए वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो अपनी खुराक पौधों से या ग्रीन लीव्स से हासिल करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ मीन सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर। तमाम जिंदा चीज़ों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। जिंदा चीज़ें हवा के बगैर नहीं रह सकती। वी टेक इन एयर थ्रू अवर नोज़ एंड माउथ। अभी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्लान इनकी बताया जा रहा है कि वो किस तरह ब्रीथ करते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस का बताया जा रहा है कि हम जो एयर लेते हैं अपने नाक और अपने मुंह के ज़रिए। अ कैटरपिलर टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। कैटरपिलर आपके पास एक रेंगने वाला कीड़ा होता है, वो आपके पास टेक इन एयर के वो हवा लेता है थ्रू स्मॉल होल्स, उसकी बॉडी पे जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, होल्स मीन सुराख। अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। फिश जो है आपके पास एयर लेती है फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। गिल्स का उर्दू में मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है गलफड़े, या वो ऑर्गन जिसकी वजह से जो फ़िश है वो पानी से ऑक्सीजन ले सकती है। तो आपके पास जो फ़िश है, अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। अ प्लांट टेक इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव कॉल्ड स्टोमेटा। जो पौधे हैं वो खुराक लेते हैं जो पत्तों में मौजूद छोटे छोटे सुराख होते हैं, और इन छोटे छोटे सुराखों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। लिविंग थिंग्स कैन मूव। जिंदा चीज़ें हरकत भी करती हैं। अ फिश स्विम इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। फ़िश जो है पानी में तैरती है अपनी टेल और अपने फिन्स, टेल उसकी दुम है और फिन्स उसके पंख कह सकते हैं, उनको यूज़ करके। अ बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। पौधे जो हैं वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं हवा में, अपने परों को यूज़ करते हैं। अ फ्रॉग होप एंड ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग। जो मेंढक है वो उछलती है ज़मीन पर अपनी लेग्स को यूज़ करके। अ स्नैक ग्लाइड ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। जो स्नैक है वो रेंगता है ज़मीन पे अपनी बॉडी को यूज़ करके। वी वॉक रन एंड जंप यूजिंग अवर लेग्स। हम वॉक चलते हैं, दौड़ते हैं, और जंप उछलते हैं अपनी टांगों को इस्तेमाल करके। प्लांट्स आल्सो मूव। पौधे जो हैं वो भी हरकत करते हैं। द रूट ऑफ अ प्लांट मूव थ्रू द ग्राउंड। द स्टेम एंड द लीव ऑफ अ प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट। स्टेम कि आपके पास यहाँ पे स्टेम शो किया गया है, तन्ने को कहते हैं लीव्स पत्ते, और रूट्स जड़ें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के साथ जो पौधे भी हैं वो भी हरकत करते हैं। जो इनके स्टेम और इनके लीव्स होते हैं किसी भी प्लांट के, वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द सनलाइट सूरज की रोशनी की तरफ। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। जिंदा चीज़ों के बच्चे भी होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव बेबीज विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जो तमाम जिंदा चीज़ें होती हैं उनके बेबीज़ भी होते हैं जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और वो बड़े होकर अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, वालिदैन की तरह दिखाई देते हैं। बेबी गोरिल्ला विथ हिज मदर। कि जो गोरिल्ला है, बेबी गोरिल्ला है, वो अपनी माँ के साथ डायग्राम में शो किया गया है। कैंगरो के बेबी को जॉय कहते हैं और कौ के बेबी को काफ कहते हैं। तो मतलब इसमें जो बेसिकली कहने की बात ये है कि जो जिंदा चीज़ें होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हों या आपके पास एनिमल्स हों, तो वो उन तमाम जिंदा चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं वक्त के साथ साथ, और वो जब ग्रो करती हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देती हैं। अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स। प्लांट के जो हैं फ्लावर्स भी होते हैं जो बीज को बनाते हैं। सीड्स किसे कहते हैं? बीज को। सीड ग्रो टू मेक न्यू प्लांट। सीड मतलब बीज को जब हम उगाते हैं तो हमें एक नया पौधा देता है। तो इस तरह इनमें भी, ये प्लांट्स में भी ये प्रोसेस पाया जाता है। यहाँ पे देखें डायग्राम में शो किया गया है कि आपके पास सीड है, जब हम उसको उगाते हैं तो वो पहले सीडलिंग का प्रोसेस होता है और उसमें फिर वो प्लांट बन के यहाँ पे दिखाई दिया गया है कि जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो हमें एक स्पेसिफिक शेप में, एक प्लांट की शेप में दिखाई देता है। एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स कैन डू। उन 5 चीज़ों के आपने नाम लिखने हैं जो जिंदा चीज़ें कर सकती हैं। सबसे पहले ग्रो बढ़ना, ईट खाना, ब्रीथ सांस लेना, मूव हरकत करना, एंड हैव बेबीज और उनके बच्चे भी होते हैं। मैच द बेबी टू इट्स पेरेंट। कि यहाँ पे बेबी इस कॉलम में शो किया गया है और यहाँ पे उसके पेरेंट्स के साथ उसको मैच करना है। पप्पी का जो पेरेंट है डॉग, काफ का जो पेरेंट है काऊ, जॉय का पेरेंट कैंगरो, एंड सीड का प्लांट।
हाउ डज़ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स टेक इन एयर, कि जो फॉलोइंग लिविंग थिंग्स हैं किस तरह हवा लेती हैं। बॉय है, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो टेक इन एयर होती है बाय स्मॉल होल्स, अ बॉय बाय हिज नोज एंड माउथ, अ बटरफ्लाई बाय स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। चैप्टर की जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमने यहाँ पे कैटरपिलर को देखा था, यहाँ पे बटरफ्लाई की एग्जांपल शो की गई है। अ फिश बाय इट्स गिल्स, अ प्लांट बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स। तो यहाँ पे डिफरेंट लिविंग थिंग्स थी, उनमें बताना था कि वो किस तरह एयर गेन करती हैं या टेक करती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड। आपको जो प्लानर प्रोवाइड किया गया उनमें इनके आंसर के क्वेश्चंस भी राइट किए गए हैं। मैं यहाँ पे एक बार रीड कर देती हूँ। व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, तमाम जिंदा चीज़ों को खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। आल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो। हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, खुद कैसे बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द सनलाइट। हाउ डज़ अ कैटरपिलर ब्रीथ, कैटरपिलर किस तरह ब्रीथ करता है, सांस लेता है। कैटरपिलर ब्रीथ थ्रू स्मॉल होल्स ऑन इट्स बॉडी। हाउ डज़ अ फिश स्विम इन वाटर, फिश पानी में कैसे तैरती है। अ फिश स्विम इन वाटर बाय यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। हाउ डज़ अ प्लांट मेक सीड, अ प्लांट हैज़ फ्लावर, के जो प्लांट है वो किस तरह सीड बनाते हैं। प्लांट के फ्लावर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सीड बनाते हैं। अ प्लांट हैज़ फ्लावर विच मेक सीड्स। तो हमने चैप्टर की रीडिंग को भी देखा, यहाँ पे उसकी एक्सरसाइज भी है। फर्दर आपकी इसकी एक्सरसाइज आपके प्लानर पे है जिसमें एमसीक्यूज़ भी हैं, ब्लैंक्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रीडिंग में या एक्सरसाइज में तो आप कमेंट्स के ज़रिए ग्रुप में हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी कमी पेशी होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।